टू एंगल्स प्रोजेक्शन फॉर अ सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। गुजरात बोर्ड एनसीईआरटी के लिए नहीं है ये क्वेश्चन, जेईई नीट के लिए है कि जब टू एंगल्स प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। अभी तक हमने एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया, पर सपोज यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, क्योंकि सपोज जेईई नीट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम है, उसके अंदर ऐसा पूछ सकते हैं यहाँ पे कोई टेररिस्ट है, राइट। तो दो टेररिस्ट है, एक ने यहाँ से इतने एंगल बना के बॉम्ब फेंका, दूसरे टेररिस्ट ने यहाँ से इतना एंगल बना के बॉम्ब फेंका, तो कहाँ पे जाके गिरेगा और फटेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो टू एंगल्स प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेम हॉरिजॉन्टल एट अ रेंज। तो यहाँ पे दो टाइप के एंगल है, एक तो थीटा और दूसरे यहाँ पे म्यू सिलेक्ट करेंगे। और प्रोजेक्ट यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हो फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। और फिगर भी सिमिलरली है, यहाँ से एक ने थीटा एंगल बनाई है, दूसरे ने म्यू एंगल बनाई है, और रेंज यहाँ पे आर दिया हुआ है। तो यहाँ से फिर से रेंज का फॉर्मूला हम डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख दिया है कि रेंज का फॉर्मूला कितना आया था, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे दूसरे के लिए कितना आएगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू म्यू अपॉन जी। पर ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, कंपेयर किया, तो जी जी कट हो जाएगा, ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन टू म्यू। तो साइन टू थीटा यहाँ पे साइन 180 माइनस टू थीटा किया। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन तो मैथ्स वाले को पता चलेगा, सपोज बायो वाले स्टूडेंट्स हैं तो उसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन 180 माइनस टू म्यू, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना 0, 90, 180, 270 और यहाँ पे 360। ओके, 90 होगा और अदरवाइज 270 होता तो साइन का क्या हो जाता, कॉस हो जाता, पर उसके जगह पे जो 180 और 360 एंगल सिलेक्ट किया है, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, चेंजेस होगा नहीं। पर यहाँ पे 180 माइनस क्यों किया, ध्यान रखना। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए सबसे मैं बोल रहा हूँ, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को तो पता चल जाएगा। फिगर समझाता तो पहले ने यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएट किया, सेकेंड ने यहाँ पे म्यू जितना एंगल क्रिएट कर दिया। टोटल इतना तो पूरा कितना होता है, 180 होता है। तो पूरा एंगल, पहले के लिए पूरा एंगल कितना था, थीटा, वो तो उसने यहाँ पे लिख दिया कि साइन टू थीटा। पर तो 180 में से इतना डिस्टेंस माइनस करेगा तो ही हमें म्यू का डिस्टेंस मिलेगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ये पूरा 180 है, ये पूरा 180 है, उसमें से इतना एंगल किसका है, थीटा का है। ये पूरा कितना है, 180 है, ये पूरा 180 है, उसमें से इतना डिस्टेंस कितना है, 2 थीटा का है। तो बाकी का डिस्टेंस किसका होगा, 2 म्यू का। पर उसको किस में से माइनस करेंगे, टोटल कितना था, 180 था, उसमें से इतना किसका है, 2 थीटा का है, तो उसमें से 2 थीटा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 म्यू मिलेगा। अदरवाइज यहाँ से 2 म्यू हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 थीटा मिल जाएगा। बेस समझने के ट्राई किया मैंने, फिर से तो भी आपको बता देता हूँ मैं। पूरा यहाँ पे ये 180, यहाँ से हमने कोई एंगल क्रिएट किया तो ये एंगल हुआ 2 थीटा और ये पूरा हुआ 180। तो रिमेनिंग डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 180 माइनस 2 थीटा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 म्यू मिल जाएगा। और म्यू को इस साइड लाऊंगा मैं तो 280 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि साइन 180 माइनस 2 म्यू। और मैंने आपको बता दिया कि 180 और 360 एंगल का यूज़ करेंगे तो जो भी फंक्शन है वही फंक्शन रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर 90 और 270 होता तो साइन का कोस हो जाता। तो सपोज़ आपको पता चल गया होगा कि 2 थीटा और यहाँ पे ये दोनों साइड साइन साइन कट हो जाएंगे। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 म्यू, ये इक्वल टू सामने आएगा तो उसका एडिशन इज इक्वल टू 180, दोनों में से 2 कॉमन
तो इस तरह का हो जाएगा थीटा प्लस म्यू इज इक्वल टू 180, तो उसके डिवाइड में आएगा तो थीटा प्लस म्यू इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस म्यू। तो हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल आर थीटा एंड म्यू सच द सम ऑफ बोथ एंगल इज 90। आगे हमने देखा हुआ था कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा, कौन से एंगल पे होगा, तो मैंने आपको बताया कि थीटा इज इक्वल टू 45 हम सपोज करेंगे तब उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा। बट यहाँ पे दो प्रोजेक्टाइल की बात किया हुआ है, तब मैक्सिमम कब होगा जब थीटा और म्यू दोनों का एडिशन एंगल कितना होगा 90 होगा, तब उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद JEE नीट्स के लिए लास्ट टॉपिक, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल्स एट एनी टाइम। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम्स, कोई भी टाइम पे। तो देखते हैं v, यहाँ पर Vx Vy मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्रिएट करेंगे तो u cos थीटा, वर्टिकल के साथ करेंगे तो u sin थीटा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए मैंने बोला था फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि v इज इक्वल टू √Vx² प्लस Vy²। वेलोसिटी है इसलिए कंपल्सरी यही फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। पर हॉरिजॉन्टल तो v इज इक्वल टू Vx, a इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये पूरा टर्म a के साथ मल्टीप्लाई 0, तो Vx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u cos थीटा आ जाएगा। वर्टिकल मोशन के लिए तो v की वैल्यू v इज इक्वल टू Vy, a इज इक्वल टू माइनस g और u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा u sin थीटा। तो Vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt हो जाएगा। तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, तो ये दोनों इक्वेशन का आंसर ये फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो। तो Vx का आंसर कितना आया u cos थीटा होल स्क्वायर और Vy का u sin थीटा माइनस gt स्क्वायर। तो देखो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gt u sin थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, जैसे भी आपने 10th के अंदर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जिससे एक्सपांड कर देते थे, इस तरह यहाँ पे करना है। बट ये दोनों फर्स्ट नंबर का इक्वेशन आप दिख रहे हो, मैंने जैसे अंडरलाइन किया यहाँ तक, इन दोनों में से u स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी टी स्क्वायर एज इट इज़। आपने 10th में सीखा हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया 1। तो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2gt u साइन थीटा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल चुका है, किसके लिए प्रोजेक्टाइल के लिए, और उसके लिए एंगल फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एंगल फाइंड करनी है तो आपको लेना है tan बीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx, और Vy की वैल्यू कितनी है u sin थीटा माइनस gt अपॉन Vx इज इक्वल टू u cos थीटा। ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको 2-3 बार नहीं लिखोगे तब तक ये आने वाला है नहीं। और जब मेरी यूनिट टेस्ट होगा, अदरवाइज एग्ज़ाम होगा, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन तो होगा ही, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, अदरवाइज प्रोजेक्टाइल। और उसके अंदर आपको डाउट है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैसेज कर दो, मैं आपको और भी इजी तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूँगा।